अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह हमारी कुछ 13वीं क्लास रहेगी कुरान की। पिछले क्लास में हमने सूरे अल-फील और सूरे अल-माऊन का तर्जुमा सीखने और समझने की हमने कोशिश की थी। हम उसका मुख्तसरन रिवीजन ले लेंगे और फिर इंशाअल्लाह आज से हम सूरे अल-बकरा की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सूरे अल-फील हमने सीखा था। ठीक है, अल-फील के माने क्या होते हैं? हाथी वाले। हाँ, फील माने सिर्फ हाथी। अस्हाबुल फील मतलब हाथी वाले। ठीक है, तो पहली आयत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल लज़ी अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। बोलिए। ठीक है, अलम अमने अमने क्या, लम लम नहीं, अलम क्या नहीं, अमने क्या, लम माने नहीं, अलम क्या नहीं। ये अलग है और ये अलग है। क्या नहीं। ठीक है, तरा तुमने देखा, आपने देखा, तुमने देखा, हाँ तूने देखा। तरा तुमने देखा। कैफा कैफा कैसे, कैसे। फाला फाला फालू सीखा ना, फाला उसने किया, फाला किया, किया। अलम तरा कैफा फाला, क्या नहीं तुमने देखा कैसा फाला किया। कैसे या कैसा। ठीक है, रब्बु का तुम्हारे रब ने, तेरे रब ने, आपके रब ने। ठीक है, बि अस्हाबिल फील हाथी वालों से या हाथी वालों के साथ। अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने कैसा हाथी वालों के साथ में किया, या कैसा सुलूक किया, या कैसा मामला किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। अलम फिर आ गया क्या नहीं, यजअल जाला से, जाला के मैंने बनाना, यजअल बना दिया या कर दिया। कैदहुम कैदहुम, कैद के माने, कैद माने चाल, मकर, फरेब, प्लानिंग, मंसूबा। ठीक है, कैदहुम उनकी चाल, उनकी प्लानिंग को, उनके मंसूबे को, उनके इरादे को। हाँ, क्या नहीं कर दिया उनकी चाल को, या उनके मकर को, या उनकी प्लानिंग को। ठीक है, फी में, तजलील जलालत बेकार, गुमराह, बर्बाद, नाकारा, फेल। क्या उनकी चाल को अल्लाह ने बर्बाद नहीं कर दिया, बेकार नहीं कर दिया, गुमराह नहीं कर दिया, जाये नहीं कर दिया। ठीक है, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। उसके बाद क्या है? वअरसला अलैहिम तैरन अबाबिल। अरसला, अरसला के माने, अरसला भेजना, रसूल से, रसूल से ना, रसूल से भेजा हुआ है ना, पैगंबर। अरसला उसने भेजा, वह माने और, है ना। ठीक है, अरसला अरसलू उन सब ने भेजा, उसने भेजा, उन सब ने भेजा, है ना। अरसलता तुमने भेजा, है ना। अरसल तुम
तुम सब ने भेजा। अरसल तू, अरसलना, हमने भेजा। ठीक है, वो अरसला और भेजा, अलैहिम उन पर, तैरन तैन परिंदों, परिंदों की जमा को परिंदे, परिंदों को। ठीक है, तैयारा, तैयारा भी इसी से निकला। तैयारा के माने क्या होता है उनमें? जहाज, हवाई जहाज। हवाई जहाज को तैयारा बोलते हैं उर्दू में, है ना, मुस्तैद है। अबाबिल, झुंड, ग्रोह दर ग्रोह, जमात जमात। अबाबिल किसी का नाम नहीं है, अबाबिल झुंड को बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं, ग्रोह को बोलते हैं, झुंड को बोलते हैं। ठीक है, वो अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, और उनके पर परिंदों के झुंड को भेजा, परिंदों की जमात के, बहुत ज्यादा परिंदों को, झुंड के झुंड, फौज की फौज भेजा। परिंदे का नाम ही अबाबिल बोलते हैं, अबाबिल परिंदे ने किया था, वैसे ही मशहूर हो गया ना। लोगों को इल्म कम होता है, या हो सकता है किसी परिंदे का नाम हो, बट यहाँ पर जो उसका माना है झुंड के झुंड है। ठीक है, मतलब अबाबिल परिंदे को नहीं भेजा, झुंड के झुंड परिंदों को भेजा। मतलब एक परिंदे को नहीं भेजा ना, अल्लाह ने कई परिंदों को भेजा था उनको हलाकत करने के लिए। इसके बाद फटाफट बोलिए, भूल गए आप लोग। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिल, तरमीहिम, रमा यरमी से है ये, तीर को रमी है, रमा यरमी से, तरमीहिम। उसके माने होते हैं, तीर को हम क्या करते हैं? मारते हैं, फेंकते हैं, है ना, वैसी। तरमीहिम, वो उन पर फेंक रहे थे, उन पर, तरमीहिम वो जमा, परिंदों की जमा, हाँ, वो फेंक रहे थे उन पर, या मार रहे थे उनको, किससे? बेहिजारतिन, हिजारा माने पत्थर, छोटे कंकरियां, यहाँ पे कंकर पत्थर, बी से, तरमीहिम बेहिजारतिन, उन पर फेंक रहे थे कंकरियां, मिन सिज्जिल से, सिज्जिल, सिज्जिल के माने होते हैं पकी हुई मिट्टी से। क्या? पकी हुई मिट्टी या सूखी मिट्टी से बनी हुई कंकरियां थी। वो जो कंकरियां थी, वो जो पत्थर थे, वो किसे थे? सूखी हुई मिट्टी से बने हुए थे। ठीक है, तो छोटी छोटी मिट्टी के जो होते हैं ना, ये गूंदी हुई मिट्टी होती है, सूखकर जो उसको तो आग लगाई जाती है तो सूख जाती है, काफी वो है, सख्त हो जाती है ना। तो वैसी सूखी हुई मिट्टी से या पकी हुई मिट्टियों के कंकर से उनके ऊपर वो मार रहे थे, उन पर फेंक रहे थे या उन पर मार रहे थे पकी हुई मिट्टी के कंकरियां। इसके बाद फजअलहुम कअस्फिन माकूल, कअस्फिन माकूल, फ पस, फिर तो, जालहुम, ये जालू हमने पढ़ा था, अब जाला, जालहुम, जाला हुम, उनको कर दिया, उनको, जाला के मैंने करना, पैदा करना, करना। ठीक है, उनको कर दिया। का इससे पहले भी आया था, का माने जैसे। अस्फ, अस्फ, का अस्फ, अस्फ भूसा, भूसा, भूसा जो होता है ना, जो चारा होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको? तूड़ी। ठीक है, जो तूड़ी होती है, जो पेंडी बोलते हैं, या जो भी भूसा होता है। माकूल, माकूल मतलब खाया हुआ, खाया हुआ भूसा, मतलब ऐसे चीज जब खा चुकी है, इसको कोई फायदा अब नहीं है, बेकार है, भूसा है। तो उनको कर दिया खाए हुए भूसे की तरह, मतलब बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। उनकी जान, जो 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 उनकी बॉडी है, वो एक कुछ उसकी काम नहीं है, वो भूसा है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको बेकार कर दिया। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, तो कर दिया उनको खाए हुए भूसे की तरह। ठीक है, इसमें कौन कौन से अल्फाज नए आए हैं सूरह अल फील में? मैं पूछता हूं, बताना। देखो, फील के माने क्या है? फील के माने हाथी, जाला के माने बना दिया, कर दिया, कैफा कैसा, कैसा, सिज्जिल, सिज्जिल अभी बताया ना, सिज्जिल के माने कंफ्यूज हो रहे हैं आप। हाँ, सिज्जिल, हाँ, पकी हुई मिट्टी, भुनी हुई मिट्टी से, है ना। हाँ, अबाबिल,
झुंड के झुंड। अस्फ का आसफिन कास अस्फ आइन से अस्फ भूसा। तजलील गुमराही बेकार नाकारा। कैदहुम 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 कैदा चाल उनकी चाल। तरा तरा अलम तरा 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 तैर नहीं तरा तरा ते ते हाँ तरा तरा तुमने देखा। तैरन के माने परिंदा है। तैर माने परिंदा। तैर मतलब परिंदा पंछी जो भी उड़ने वाली चीज है परिंदा परिंदे। हाँ ठीक है। अब उसके बाद है सूरे अल माउल। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। आ माने क्या? राइता तुमने देखा। पास्ट तुमने देखा। अल्लज़ी उसे या जिसको। अल्लज़ी है ना। अल्लज़ी अल्लज़ीना उनको या जिसको। यहाँ पे सिंगल है सिंगल एक। अल्लज़ीना होगा तो उनको जमा। ये अल्लज़ी और इसकी जमा अल्लज़ी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या अय्युहल्लज़ी आमनू नहीं आएगा कभी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आएगा क्योंकि आमनू आगे जमा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। युकज़्ज़िबु झुठलाता है। हाँ एक उसमें छोटा सा उसूल सिखा देता हूँ ठीक है। एक है कज़बा यकज़िबु उसके माने भी क्या है? झूठ बोलना। और एक कज़्ज़बा है बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। बहुत ज्यादा ऐसा मतलब आलिम। और एक होता है अल्लामा मतलब बहुत ज्यादा इल्म वाला। एक होता है आलिम जो जानकार है इल्म वाला है। और एक है अल्लामा जो बहुत ज्यादा इल्म वाला होता है। जब्र करना। और एक जब्बार होता है बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला बहुत ज्यादा कहर बरसाने वाला है ना। इसलिए तो जब तस्दीद आ जाती है तो उसके माने और आते हैं। कभी कभी उसके माने बदल भी जाते हैं। जैसा कि अलीमा माने सीखा है ना। इल्म हासिल किया सीखा। अल्लामा अल्लामा बिल कलम। अल्लज़ी अल्लामा बिल कलम है ना। क्या माने? सिखाया। जिसने सिखाया कलम के जरिए। यहाँ पे तहसील लगी तो क्या आ गया? सिखाया आ गया है ना। सिखाया आ गया। इसी तरीके से आता है नज़ला यंजिलु उतरना। नज़ला उतारना। अंजलना के माने भी उतारना है और नज़ला के माने भी उतारना है। और एक माने होते हैं यहाँ पे अंजला के या अल्लामा के। इस तरह की जो चीजें आती है ना इसके माने होते हैं कि किसी चीज को धीरे धीरे करना। अल्लामा जो इंसान सीखता है ना एक साथ सीखता है क्या? सिखाता एक साथ है क्या? धीरे धीरे सीखता है। तो कुरान के बारे में भी कुछ जगह पे आया है धीरे धीरे उतारा गया थोड़ा थोड़ा उतारा गया। और जब एक साथ उतारा गया वहां पे जैसे हम पढ़ते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने उसको उतारा कद्र की रात में। अब यहाँ पे जो कुरान उतरा ये एक साथ उतरा। कहाँ उतरा था कुरान एक साथ? भाई महफूज उतरा। कहाँ उतरा था? पढ़ते ना सूरह क़द्र पढ़े हो ना बार बार पढ़ते हो ना। हम तो कहाँ उतरा था? अल्लाह ने कुरान को उतारा ना। यहाँ पे तो एक साथ उतारा बोल रहा है। हालांकि आप समय पढ़ता 23 साल जिंदगी में। वहां से नीचे उतरा। कहाँ? हाँ तो वहां से जो पहले आसमान जो है पहले आसमान पे है ठीक है। तो हाँ बैतुल मामूर जो है एक और घर है। काबतुल्लाह है वैसा एक और घर है जहाँ पर फरिश्ते तवाफ करते हैं। वहां पर जो पहले आसमान पे अल्लाह ताला ने एक साथ उतारा। वहां से इकट्ठा आया लौह महफूज से पहले आसमान पे क्या आया? एक साथ आया। तो सूरह अल क़द्र जो है ना अल क़द्र जो है सूरह क़द्र में जो रात है जहां पर एक साथ कुरान नाजिल हुआ वो एक साथ हुआ वहां पर हुआ क्योंकि एक साथ तो आपसे कभी उतरा ही नहीं कुरान है ना। तो वहां पर है एक साथ उतरना ठीक है। फिर वहां से थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला ने जिब्रील सलाम के जरिए आपसे सलाम के दिल पर कुरान को नाजिल किया उतारा ठीक है। तो नज़ला का जब लफ्ज़ आएगा वहां पे थोड़ा थोड़ा उतारना। अंज़ला के मारने एक साथ
समझ में आ गया? अल्लमा सीखना मतलब थोड़ा थोड़ा सीख, एक साथ तो सीख लेता है क्या इंसान? नहीं सीख लेता है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसलिए आपको थोड़ा सा याद आया। कुछ जगह पे उसकी माने सख्ती आती है, युकज़िबु बहुत ज्यादा झुटलाने वाला और कज़िबा सिर्फ झुटलाने वाला। खैर, अल्लज़ी युकज़िबु बिद्दीन, दीन बदलेगा दिन, बदलेगा दिन, क्या मतलब? सिर्फ बदला, आखिरत, यौमुद्दीन आएगा तो आखिरत के दिन। हम तर्जुमा कर सकते हैं आखिरत के दिन, लेकिन यहाँ पे हम अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जा रहे हैं तो दीन के माने सिर्फ आखिरत, दीन बदला, ठीक है? तो वो दीन को छुटलाने वाला भी शख्स हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो माना है वो है आखिरत को छुटलाने वाला, कयामत को छुटलाने वाला। आखिरत के दिन को भी आएगा, लेकिन लफ्जी माना जाएगा सिर्फ आखिरत, कयामत, ठीक है? क्या तुमने देखा उस शख्स को जो झुटलाता है दीन को, आखिरत को, कयामत को या कयामत के दिन को, ठीक है? क्या तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत के दिन को या कयामत को झुटलाता है? उसके बाद हाँ, फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, हाँ हाँ, थोड़ा 2 सेकंड, फज़ालिकल्लज़ी, फज़ालिकल्लज़ी, जा भी नहीं करना है, ज भी नहीं करना है, फज़ालिकल्लज़ी। इसको कभी भी आपने याद रखना। अब जब वो जबर जेर पेश होती है, जैसा कि मान लो फतहा, हाँ, ज़रबा, इसको बोलते हैं एक काउंट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक काउंट आपको बना, ज़रबा, ठीक है? अब पढ़िए इसको, ज़ारबा, ज़ाराबा नहीं, ज़ारबा, सिर्फ यहाँ पे 2 काउंट आ गए, यहाँ पे अलीफ आ गया, अभी यहाँ पे 2 काउंट आ गए, यहाँ सिंगल सिंगल, ज़ारबा। अब क्या होता है, ये खींचे के चक्कर में रा को भी खींच लेते हैं, ज़ाराबा भी हम पढ़े थे ना, तो ज़ारबा है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि कब आपको 2 काउंट, कब सिंगल काउंट, कब 2 के बाद सिंगल आ रहा है, ये बहुत आमतौर पे कहते रहते हैं, ठीक है? अब जो है फातिहा, अब यहाँ पे भी अलीफ आएगा, फातिहा, तीहा नहीं आएगा, फिर फातिहा, फातिहा। अब तीहा अगर आएगा तो यहाँ पे आप खींचेंगे 2 काउंट, तीहा, ठीक है? यहाँ पे आपको 2 काउंट आएंगे। 2 काउंट और कहाँ आते हैं बताइए? हुर्फे लीन में आते हैं। क्या आते हैं? हुर्फे लीन। हुर्फे लीन किसे बोलते हैं? लीन, लीन। ये क्या है? ये क्या है? लई, ली नहीं है, क्या है ये? लई है। फी, जाओ, है ना? ये दीन। तो ये जो है ना, आपके बाद जब किसी हुर्फ के बाद या साकिन या वाव साकिन या वाव, इसके बाद सुकून है, वाव के बाद जज़म है, जाओ, आओ, इसको क्या है? सुकून बोलते हैं, जज़म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आप? जज़म बोलते हैं। लाम के बाद या के पर क्या है? जज़म है। फे के बाद या, उसमें क्या है? जज़म है। तो या हम उसको उर्दू अरबी में साकिन बोलते हैं, सुकून, साकिन या जज़म आ जाता है तो उसको बोलते हैं हुर्फे लीन। हाँ, आओ, जाओ, तो, फो, फी, या आगे तो फी, ली, हाँ, इसको भी 2 मरतबा खींचेंगे। कितने मरतबा खींचेंगे इसको? दी, युकज़िबु बिद्दीन, बिद्दीन, बिद्दीन नहीं करेंगे, बिद्दीन करेंगे, ठीक है? तो जहां पर भी ऐसा है, अल्लज़ी, अराइतल्लज़ी नहीं पढ़ेंगे, अराइतल्लज़ी, थोड़ा सा वहां पे आके इसको खींचेंगे, अराइतल्लज़ी, ठीक है? इसी तरीके से आता है आपको अनहु, अखलदहु, है ना? अखलदहु, फीही, है ना? तो यहाँ पर भी 2 मरतबा खींचेंगे। कितने मरतबा खींचेंगे? हाँ, फीही, अखलदहु, अल्लज़ी जमा मालहु, है ना? युकज़िबु बिद्दीन, यहाँ पर आपको 2 मरतबा खींचेंगे। अब किसी आयत पे अगर आप रुक रहे हो, किसी आयत पे आप रुक रहे हो, ऐसे यहाँ पे अराइतल्लज़ी युकज़िबु बिद्दीन, आप रुक रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो आखिरी वाला जो हुर्फ होगा ना, दीन वाला, यहाँ पर आप 3, 4, 5, 6 काउंट भी ले सकते हैं। अराइतल्लज़ी युकज़िबु बिद्दीन,
फ़ज़ालिकल्लज़ी यद्उल यतीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम जब रुकते तो खींचते हैं, जब अब रुकना है तो आप 3-4 काउंट आप खींच सकते हो, लेकिन अगर नहीं रुक रहे हैं, जैसे अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, यहाँ पे सिर्फ 2 काउंट कर रहे हैं। जब मद आता है, मद आता है, क्या मद 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 बोलते हैं इसको, वला ज़ालिन, है ना। इसका कम से कम 4 से 6 काउंट, कितना, 4 से 6 काउंट, जितना आप लंबा खींचेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। इसके ऊपर तो मत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि उलाइकल लजीना, उलाइका, उलाइका, है ना। अल्लजीना हुम युराऊन, युराऊन, वयमनऊनल माऊन, वयमनऊना, यहाँ पे नऊना 2 मरतबा है ना। यहाँ पे यम नऊ में सिंगल सिंगल आ गया, यम नऊ ओ 2 मरतबा ना 1, वयम नऊना, वयम नऊना कर देते हैं, वयम नऊनल माऊन, अब माऊन आएगा किस, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखो, कब आपको कितना खींचना है, कितना। वैसा जाती सौखा, सौ में भी आ गया और खा में भी तस्दीद भी आ गया, तो आप इसका लंबा खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। हम कहां पर थे, फ़ज़ालिकल लज़ी, यानी यद्दु, यादूनी, यद्दुल यतीम, पढ़िए, यद्दुल यतीम, पढ़िए, यद्दुल यतीम, ओल और अच्छा आइन से निकलना है, यद्दुल यतीम, हाँ, फ़ज़ालिका, हाँ, ये दाल के ऊपर भी पेश है। हाँ बिल्कुल पेश है, यद्दु दा, यद्दु यदूनी, यद्दु, आपको आइन 2 मरतबा निकालना है, गौर से सुनिए, यद्दु यद्दु यद्दु, हाँ यद्दु जहां पर भी तस्दीद आती है वहां पे आप 2 मरतबा उसको पढ़ते हैं ना, युकज़्ज़िबु, युकज़ और ज़िबु, जाल 2 मरतबा आ गया ना, युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबु, यहुद्दु, 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 युकज़्ज़िबु, यदुउ, फ के माने बस, तो ज़ालिका वो एक आदमी, अल्लज़ी जो, यहाँ पे जोर दे गया, इसकी दोनों गाने हैं, तो वही शख्स है, तो वही है, अल्लज़ी जो, यदुउ, यदुउ, यदुउ धक्के देता है, धुतकारता है, धक्के देता है, ढकेलता है, अल यतीम, यतीम को, तो ये वही शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। अवाइतल्लज़ी फ़ज़ालिकल लज़ी यद्दुल यतीम, हाँ, वला यहुद्दु, यहुद्दु दुआत पे क्या है, पेश है, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, वला नहीं, यहुद्दु, वला यहुद्दु तरगीब देना, उभारना, उभारना, मोटिवेट करना, प्रमोट करना, ठीक है। अला, अला ताम, खाना या खिलाना, मिस्कीन, मिस्कीनों को, वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, ना ही खाने की तरकीब देता है और ना ही मिस्कीन को खाना खिलाने की तलकीन करता है या तरगीब देता है, ना उभारता है, मतलब खुद तो खिलाता ही नहीं है, इतना आगे गुजरा है, और ना किसी को उसके ऊपर मोटिवेट करता है, उभारता है, ना तलकीन करता है कि तुम भी खिलाओ, मतलब खुद के पास कभी कभी पैसा नहीं होता है, लेकिन वो अपने भाई दोस्त करीबी को होता है, इसके पास पैसा तो बोलता है ना, भी तुम गरीबों को खिलाओ पिलाओ, या उसके लिए वो मेहनत करता है, मोटिवेट करता है, लोगों को जाके बताता है, तो वो भी नहीं करता। अब आगे क्या है, तीसरी आयत, चौथी आयत, फवैलुल लिल मुसल्लीन लजीना हुम अन सलातिहिम साहुन, फवैलुन तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है, हाँ।
रुकना नहीं है यहाँ पे रुकेंगे तो मसला हो जाएगा। हाँ 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 साहून सीन 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 साहून शाह नहीं है सीन है सीन साहून अलीफ आ गया ना। हाँ फवैलुल लिल मुसल्लीन तबाही है तो तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है, वैल नामी जहन्नम है। लिल मुसल्लीन लिए के लिए, मुसल्लीन नमाज पढ़ने वाले, जमा है ये मुसल्लीन मुसल्लीन है नमाज पढ़ने वाले। अल्लजीना जो लोग, हुम वो लोग, जोर देने के लिए अल्लजीना भी कहता अल्लाह तो काफी था। अल्लजीना हम यही वो लोग हैं जो अन से सलातिहिम उनकी नमाज, सलातिहिम सलातुना हमारी नमाज, सलाती मेरी नमाज। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल कह दो इन्ना 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 अंजलना इन्ना आता है ना, पढ़े ना हमने इन्ना बेशक इन्ना बेशक सलाती मेरी नमाज, वो नुसुकी नुसुक माने कुर्बानी, वो नुसुकी मेरी, वो महयाया मेरा जीना मेरी जिंदगी, वो ममाती मेरी मौत, लिल्लाही रब्बिल आलमीन। हाँ तो मेरा जीना मरना मेरी नमाज रोजा कुर्बानी सब किसके लिए? अल्लाह के लिए। ठीक है, तो हलाकत है, बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अन से सलात अपनी नमाजों से साहून गफलत बरतते हैं, सुस्ती बरतते हैं, काहली बरतते हैं, कोताही करते हैं, गलतियां करते हैं। जो भी नमाज में कमी होती है, जो भी नमाज को जानबूझकर कमियां करते हैं, गलती करते हैं, टाइम पर नहीं पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, सही से नहीं पढ़ते हैं, एहतियात नहीं बरतते, जो भी है, तो उन नमाजियों के लिए बर्बादी है, हलाकत है जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, अल्लज़ीना जो लोग, हम क्या भी वो लोग, हाँ जो लोग या वो लोग, युराऊन दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं, दिखलाते हैं, शोबाजी करते हैं। वयम नाउनल माऊन और मना करते हैं, यम मना से वयम नाउन और मना करते हैं, रोकते हैं, नहीं देते हैं। अल माउन मांगने वाली चीजों को, बर्तन वाली जो आम चीज में जो इस्तेमाल वाली चीजें होती है ना उन, और मांगने वाली जो चीजें हैं उससे भी वो क्या करते हैं? मना करते हैं, या उसको नहीं देते हैं, या उससे रोकते हैं, या मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी सूरह अल फील और सूरह अल माउन। ठीक है, इसमें काफी टाइम हो गया, हम सूरह अल बकरा पे फौरन आते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, सूरह अल बकरा की पहली आयत क्या है? अलिफ लाम मीम। इसमें भी लाम को 5 से 6 काउंट खींचना है, मीम को भी 5 से 6, अलिफ लाम मीम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हुरूफे मुक़त्ताअत, इसको समझिए, हुरूफे मुक़त्ताअत। हर्फ की जमा हुरूफ। ठीक है, मुक़त्ताअत के माने होते हैं क्या? टुकड़े हुए, कटे हुए, अलग अलग, 3 अलग अलग हरूफ है, मतलब बहुत सारे अल्फाज से मिले हुए हैं ना। अल्लज़ीना पूरे हरूफ मिले हुए है ना, रब्बी मिले हुए हरूफ है ना, अल्हम्दु। अब ये हम अलीफ अलग पढ़ रहे हैं, लाम अलग पढ़ रहे हैं और मीम अलग पढ़ रहे हैं। हम अलम पढ़ते हैं क्या? इसको नहीं पढ़ते। अलम तरा आया था ना, अलम तरा में अलम पढ़ लिया हमने अलग अलग पढ़ा क्या? नहीं, इसको हम क्या करते हैं? अलग अलग पढ़ते हैं। तो वो हरूफ जो अलग अलग है, जो टुकड़े टुकड़े में है, जिसको अलग अलग ही पढ़ा जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हुरूफे मुक़त्ताअत, हुरूफे मुक़त्ताअत। ठीक है, अलिफ लाम मीम, इसका माना क्या है?
अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, गलत जवाब। अल्लाह को ही पता इसका, अल्लाह ही को पता है। जी अल्लाह ही हाँ, इसके कुछ माने नहीं है, ये भी गलत है। इसके माने किसी को पता है, ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ इसके सही माने अल्लाह ताला को पता है। कुछ हुरूफ मुक़त्तात के बारे में उलमा कराम ने कुछ बताया है कि भाई इसके माने ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, मतलब उसका, लेकिन सही बात यह है कि उसके जो सही माना है, दुरुस्त माना है, अल्लाह ने जो भी ये चीज रखी है, ये अल्लाह ताला के इसके बेहतर माने माने हो। ठीक है। इसकी मसलहत के बारे में क्या बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने ये अल्फाज क्यों रखे कुरान में, जब इसका मतलब अल्लाह ताला को ही पता है, अल्लाह ताला ने किसी और को नहीं समझाया। जैसे कुरान की तमाम बातें समझने के लिए है, सीखने के लिए है और अमल करने के लिए है, लेकिन इन हुरूफ का जो आयतों के ऊपर मुश्तमिल है, अब ये पूरी एक आयत है, अलिफ लाम मीम, एक क्या है, पूरी एक आयत है ना, पहली आयत है सूरह बकरा की। तो ऐसी आयत फिर अल्लाह ने क्यों रखा जिसका मतलब ही नहीं बताया गया, बताइए। क्योंकि वो कौम जिसमें वो शेरो शायरी में बहुत ज्यादा, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ शेरो शायरी में बहुत ज्यादा आगे थी। हाँ, वो इन्हीं अल्फाज से शेरो शायरी किया करते थे, उनको अलग से ये दिए क्या दिए, अल्फाज ये, तो उससे क्या साबित करना था। उनसे ये है। इसके बाद हमेशा जो अगली आयत हमको मुकद्दमात के बाद अगली आयत जो आया करती है वो कुरान की तरफ दलाइल देती है कि तो कुरान में की हर आयत तो है ही, वो तो ये कुरान की तरफ गौर करो। सर जो इससे पहले जो किताबें आई हैं उनके अंदर ये मौजूद है। वो तो ठीक है, अरबी ज़बान में नहीं थी, ये तो अरबी ज़बान में थे, लेकिन अरबी ज़बान में नहीं थे पहली किताबें। हाँ पहले दिमाग नहीं थी ना। हाँ। लेकिन यहूदी जो है वो जो हमने पढ़ा था कि यहूदी और ईसाई जो है इन हरूफ के ऊपर एतराज करते हैं कि ये क्या चीज है, ये इनका मतलब सुनता। हाँ हाँ, मतलब तो हाँ। अल्लाह ने इनको रखा, मतलब एक गुप्त रखा कि इनका कोई मतलब नहीं जानता। हाँ तो ठीक है, तो क्यों रखा अल्लाह ने गुप्त, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो इसके बहुत सारे उलमा कराम ने बताया वजह। ठीक है, एक तो जैसा भाई ने बताया, थोड़ा सा करीब चले गए थे फिर थोड़ा दूर हो गए वो। एक तो ये कि ये कुरान के जो है अरबी अल्फाज है, आप अरबी बोलने वाले हो, आप अरबी में महारत रखते हो, शेर व शायरी करते हो, आपको फख्र है अपनी जबान पे, तुम अपने आप को अरबी दा बोलते हो। ठीक है, आप बोलते हो कि इससे बेहतर हमारे पास कलाम नहीं है, हम बहुत अच्छे कलाम वाले हैं। तो ये तुम्हारे ही जबान के अल्फाज हैं, उसी जबान के ये हरूफ हैं। तो तुम्हारे लिए चैलेंज है कि तुम इसका मतलब बताओ। तुम अगर इतने अपने जबान के माहिर हो तो तुमको पता होना चाहिए। अगर मैंने किसी चीज को कोड वर्ड में भी लिखा हूं तो आपको मालूम होना चाहिए इसका मतलब। तो ये उनके लिए था कि ये जो कुरान जो है इन्हीं हरूफ से बना हुआ है, तुम अरबी जबान की बोले जानो लेकिन इनका मतलब तुम नहीं जानते। तो ये एक चैलेंज था उनके लिए, अल्लाह ने उनके लिए चैलेंज रखा है कि ये चीजें, ये अल्फाज हैं कुरान के जिसका माना सिर्फ मुझे मालूम है और तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम इसका माना नहीं बता सकते। मतलब ये उनके लिए चैलेंज था, अल्लाह ने बताया कि तुम्हारी जबान की ही हरूफ है जिसमें तुम बात करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, लेकिन तुम इसका मतलब नहीं बता सकते। तो इसका बेहतरीन माना अल्लाह ने अपने पास ही रखा, इसका माना कोई सही तौर पे बता नहीं सकता। एक यहूदी ने इसका तर्जुमा मतलब को बताया कि अब ये 3 वर्ड है तो ये 30 साल तक रहेगा, 5 4 है तो 40 ऐसे कुछ यहूदी मानते मुझे बोला ये 6 साल की है तो मतलब मैं इससे वही तो उससे बेहतर है कि इसका माना अल्लाह ताला को ही। ठीक है, सिंपल, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, अलिफ लाम मीम, जालिकल किताबु ला रैबा फी, जालिका ये या वो, असल में माने उसके वो होते हैं लेकिन यहाँ पर आएंगे ये किताब, किताब, किताब के माने कौन है यहाँ पे, कुरान मजीद, कुरान करीम। ला नहीं, रैब शक, फी ही इसमें, जालिकल किताबु ला रैबा फी, इस किताब में कोई शक है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक, किसी भी किस्म का शक, शक किस एतबार से, उसके माने और मतलब के एतबार से, उसके अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल होने के एतबार से, उसमें कोई झूठी बात नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है, जितनी बातें हैं वो सच्ची हैं, जितनी बातें हैं वो दुरुस्त हैं, जितनी बातें हैं वो सही हैं, जितनी बातें हैं वो पूरी हैं, जितनी बातें हैं वो सही बातों की ही तालीम देती है, गलत बात कोई इसमें नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई इसमें तरद्दुद वाली बात नहीं है, किसी भी किस्म का कोई भी शक इस कुरान के बारे में नहीं है, अल्फाज के एतबार से भी नहीं, माने के एतबार से भी नहीं, अहकाम के एतबार से भी नहीं, और मुंजिल मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से नाजिल होने के एतबार से, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने इसको नाजिल किया है, इस किताब में कोई शक नहीं है। हुदन लिल मुत्तकीन, हुदन हिदायत, लिल मुत्तली
लिए, मुत्तकीन मुत्तकीन परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये किताब किसके लिए हिदायत है? मुत्तकियों के लिए। अब मुत्तकियों की सिफत आगे बताई जा रही है। अब बोलिए आगे आए लग जुड़ा होना भी लगे तो तेरे मालूम चलेंगे। ये तो असल टेस्ट है आप लोगों का। डेली पढ़ते हैं ना। हाँ चलो ठीक है। अल्लजीना, अल्लजी और अल्लजीना जो लोग या वो लोग, युमिनूना ईमान लाते हैं या ईमान लाए हैं, युमिनूना तू मिनूना है ना, युमिनूना बिल गैबी गैब पर, व यकीमून सलाता और कायम करते हैं अस्सलात नमाज को, और नमाज को कायम करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यकीमून सलात जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा व और मिम्मा जो, माँ के माने भी जो है और मिम्मा के माने भी जो, रज़क़नाहुम रज़क़ना रज़क़तु रज़क़ना हमने दिया, हमने रिस्क दिया, हुम उनको, व मिम्मा रज़क़नाहुम और जो हमने उनको रिस्क दिया, और जो हमने रिस्क दिया हुम उनको, रज़क़ना का तुझको रिस्क दिया है ना, रज़क़नी मुझको रिस्क दिया, रज़क़नाहुम हमने उनको दिया, और जो रिस्क हमने दिया और जो हमने उनको रिस्क दिया। युनफिकून अनफका युनफिकू, युनफिकून वो खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, बोलो तर्जुमा बोलिए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब जो लोग गैब पर, व यक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हाँ कहते हैं युनफिकून है कि युनफिकून है, गलत, युनफिकून गुन्ना आएगा, क्या आएगा गुन्ना, युनफिकून युन गुन्ना होएगा। गुन्ना कब होता है कब नहीं होता है, उसको बोलते हैं इजहार और इख्फा। बहुत आसान तरीका है, सिंपल उसूल है दादा। तो युनफिकून नहीं आएगा, तो युनफिकून यूं 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 युनफिकून, बोलिए नून पढ़ना ही नहीं है आपको, हाँ नून पढ़ना ही नहीं है, हाँ बोलिए यून नहीं, युनफिकून नून आया कहीं, युनफिकून। और रज़क़नाहुम, अब लुधियाना पढ़ते थे ना, ला पढ़ते ना, लुधियाना नहीं बोलते आप लोग, पंजाबी निकालते ला बोलते ना, पानी बोलते ना, पानी नहीं बोलते आप लोग है ना। तो उसी तरह से थोड़ा सा वैसा नहीं एग्जैक्टली, उसमें ल आ जाता है, इसमें ल नहीं है, बट हुन्ना है, मतलब नाक में थोड़ी सी आवाज आएगी आपकी, लुधियाना बोलते ना, थोड़ा सा नाक में आवाज आती है ना आपके, तो युनफिकून, युनफिकून नहीं आएगा, युनफिकून नहीं नहीं, बताता हूँ। इसकी अलग से पैसे लगेंगे, इसके अलग से चार्जेस लगेंगे। हुरूफे हल्की क्या बोलते हैं, हुरूफे वो हलक, जो हुरूफ हलक से अदा होते हैं, किस होते हैं हलक से अदा होते हैं, जो हुरूफ हलक से अदा होते हैं वो कितने हैं 6, कितने हैं
इसको याद रखिए, ठीक है। 6 है, कितने वो 6, ठीक है। अपने जो हलक होता है ना उसमें से ज्यादा होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हमजा। यहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग? हमजा ही बोलते हैं, हमजा, हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा, गाइन, खा, यहाँ से हो रहा है, हलक के नीचे से, कहाँ से रहा है? हलक के निचले से, गाइन, खा, नीचे आ रहा है, आइन, हा, ये देखो बीच में जा रहा है, आइन, हा, हा, हा नहीं, हा, हमजा, हा, ये हलक के ऊपर हिस्से से आता है, ये हलक के मिडल, और ये हलक के बॉटम हिस्से से, ठीक है। वाइन, वाइन, ये हरूफ से पहले ये हरूफ अगर आते हैं, ये हरूफ अगर आते हैं तो इजहार होगा। क्या होगा? मतलब नून, इससे पहले अगर नून आता है, मतलब ये जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। कहाँ के वो बुक्स, कहाँ के अपने? ये नहीं, ये सराज भाई, इसके साथ में एक और बुक है, ये दिख रही फोटो आपको? दिख रही? ये हलक है ना? ये ऊपर का हिस्सा है, बीच का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ठीक है। ये पूरा हलक है, ठीक है। इस पिक्चर में पूरे अल्फाज कहाँ कहाँ से आ जाते हैं वो बताया गया है। पूरे जो जितने भी हुरूफ तहज्जी है, कौन से ऊपर से, कौन सी जबान से, कौन सी दांतों से, जो है अलग अलग समझे इसमें बताया गया है, ठीक है। अब जो ये हुरूफ है, इसको हुरूफ खल्की कहते हैं। इसके अगर नून अगर पढ़ना है, ये हुरूफ अगर पहले आ जाते हैं तो वहां पे इजहार होगा, वहां पे हम नून पढ़ेंगे पूरा, वहां पे हम पूरा नून पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर हम क्या करेंगे? उसको साकिन नहीं पढ़ेंगे, वहां पे गुन्ना हम नहीं करेंगे, वहां पे हम पूरा पढ़ेंगे। अब मिसाल में आपको बता देता हूं समझने के लिए, आपके आसानी के लिए, ठीक है। अनआमता, यहाँ पे नून पूरा पढ़ेंगे ना? क्यों नून पूरा पढ़ेंगे? क्योंकि नून से पहले क्या आ गया? हमजा आ गया। हम अलिफ को हमजा ही बोलते हैं, ठीक है। अनआमता पढ़ेंगे क्या? नहीं, अनआमता, हाँ ठीक है, ये गलत हो गया मेरे से। अनामता तो है, लेकिन नून के बाद क्या आ गया? आयन आया, उसके लिए इसको गुन्ना नहीं पड़ेंगे। इसका रूल है इसके बाद वाले हरूफ पे, इसके बाद वाले। नून के बाद क्या आ गया? आयन आ गया, हाँ। तो आयन क्या है? इधर आ गया आयन, तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अगला, वन हर फसल्ली लिरब्बिका, वन हर, वन हर, नून के बाद क्या आ गया? हा आ गया, आ गया ना? फसल्ली लिरब्बिका वन हर, नून पूरा पढ़ेंगे, उसको इजहार करेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हम पे इजहार करते हैं, इसको होना पड़ेगा नहीं। मिन खौफ, सूरह इलाफ में है ना, अल्लजीना अतामहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। मैं सूरह कुरैश लिखता हूँ। सूरह कुरैश में ना, मुझे अगले चैप्टर में, अगले क्लास में याद रहना, मैं सूरह कुरैश आपको पढ़ाऊंगा। उसमें बहुत ज्यादा ग्रामर कवर हो जाते हैं, मैक्सिमम 70-80% ग्रामर कवर हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। वह आमनहुम मिन, है ना, आमनहुम मिन खौफ। अतामहुम मिन जू, तो मिन जू पढ़ेंगे क्या हम?
नहीं पढ़ेंगे, मिन जू नहीं पढ़ेंगे, मिन खौफ पढ़ेंगे हम, क्योंकि खे यहाँ पे आया है। आमनहुम, नहुम में नून पूरा पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि नून के बाद क्या आ गया, हाँ आ गया, ठीक है। मिन जो पढ़ेंगे क्या, नहीं, मिन जो, अतअमहुम मिन जो, मिन जो, व आमनहुम मिन खौफ, मिन खौफ नहीं पढ़ेंगे, मिन खौफ पढ़ेंगे, देखिए खे आ गया, ख आ गया, ये गुन्ना करना पड़ेगा। मैं जो गुन्ना आएगा, मैं जो, मिन गाज़िबिन, यहाँ पे गैन आ गया तो मिन पूरा, नून पूरा पढ़ेंगे, मिन गाज़िबिन, मिन गाज़बा, मिन गाज़िबिन, जो भी लफ्ज़ है। ये वाले इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अमी मुन पूरा पढ़ेंगे, अलीमुन खबीर, मुन जो यहाँ पे नून मीम क्या कहते हैं, तो नून जो आता है ना पूरा पढ़ेंगे। अगर खाई की जगह कुछ और होता ना तो वहां पे गुन्ना आता था, वहां पे क्या आता था, गुन्ना आता था। तो जो भी नून के बाद अगर हमजा आ गया, हा आ गया, ऐन आ गया, हा आ गया, गैन आ गया और खा आ गया, तो नून पूरा पढ़ेंगे, उसको आप इजहार करेंगे, उसे क्या बोलते हैं हम, इजहार बोलते हैं। अब इसके अलावा जो भी हुरूफ आएंगे वहां पे आपको इख्फा करना है, वहां पे आपको गुन्ना करना है, जो भी हुरूफ आएंगे। अब इसके अलावा ये 6 के अलावा जो भी हुरूफ आएंगे आपको वहां पे गुन्ना ही करना है, सिर्फ ये 6 जगह पे आपको गुन्ना करना नहीं है। ये 6 को आपको याद रखना है। ये हुरूफ हलकी बोलते हैं, जो हलक से अदा होते हैं, हलक हलक, हाँ हल्का नहीं है, हलकी, हाँ। तो जैसे आमन और रसूल पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ेंगे? आमन और रसूल, हाँ उसमें क्या है इशू है, जब स्टार्ट होगा हाँ तो आमन रसूल तो क्या होगा, नून के बाद जो हुरूफ आएगा उसके लिए रूल है ये। अच्छा, उसके हल्की तो पहला जब नून हो गए, चलो आमन रसूलु, नून की बात क्या आया, है ना, नून से पहले नहीं है, नून के बाद वाले के लिए, हाँ। अब जैसे कि अब पढ़ो, पढ़ो इसको, रसूलुम, यहाँ पे लाम में भी जो है, रसूलुम मिनल्लाह, ठीक है। कहाँ गया ये, एक मिनट, हाँ पढ़ो इसको, गलत, आमन्तु, आमन्तु बिल्लाही नहीं आएगा, नून के बाद क्या आ गया, आमन्तु बिल्लाही, हाँ। अब जो यू मीनूना पढ़ते ना, है ना, तो ये जो वाव के पर क्या है, सुकून है, तो यहाँ पे नून पूरा पढ़ते हैं, हाँ, यू मीनूना, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा, आमन्तु बिल्लाह है क्या, नहीं। अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो आमन्तु बिल्लाह, फ़अन जय ना हो, पढ़िए इसको अभी आप, फ़अन जय ना हो, फ़अन जय ना हो नहीं पढ़ेंगे, फ़अन जय ना हो, फ़अन, नून के बाद क्या आ गया, जीम आ गया। ये 6 में से आया क्या, नहीं आया, नहीं आया मतलब गुन्ना करना ही है, फ़अन नहीं, फ़अन जय ना हो, फ़अन जय ना हो, फ़अन जय ना हो, ये नून पढ़ेंगे। ये नून क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि उसके बाद क्या आ गया, हाँ आ गया,
नून पूरा बोलना। तो यहाँ नून पूरा पढ़ेंगे, पहला वाला नून पढ़ेंगे क्या? बोलिए साबिर भाई। जयनाहू 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 नाहू फअन जयनाहू खड़ा ली है। मीम बाद मीम नहीं आएगा, मीम कभी नहीं आएगा। हाँ शिफा कहाँ से आ गया? सी नहीं है, जबर है, जेर है। मन सफीहा, मन सफीहा आएगा क्या? मन सफीहा। कुछ भी लफ्ज आ गया, अंजला अंजला है कि नहीं? अंजला, ठीक है। नो शिजुहा, नुन शिजुहा नहीं आएगा, नो शिजुहा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ थे? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना आएगा, वो मैं ना हूँ युनफ़िक़ून, आखिरी आयत है उसकी, 5वीं ले लेंगे फिर खत्म कर देंगे। हाँ, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग हैं अला पर, हिदायत पर, वही लोग हिदायत पर हैं। मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, उनके रब की तरफ से। वह और वही लोग हैं अल मुफ्लिहून, कामयाब या फलाह पाने वाले। वही लोग अपने रब की जानिब से हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाब है या फलाह पाने वाले हैं, ठीक है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। एक आयत रह गई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला क़ब्लिहिम वबिल आखिरती हुम युक़िनून। वल्लज़ीना, और जो लोग या वो लोग, युमिनूना ईमान रखते हैं, ईमान लाए हैं, बीमा जिस पर, बीमा मा माने जो, बी से जिस पर, यहाँ पे बी का माने पर आ गया, बीमा जिस पर, उनजिला उतारा गया, अनजला उतारा, उनजिला उतारा गया। जब अलिफ पे पेश आ जाएगा तो जे पे दे, तो उतारा गया। और जो लोग ईमान रखते हैं उस पर जो उतारा गया, इलैका तुझ पर, तुम पर, मतलब आप से खिताब है यहाँ पे, जो तुम पर नाजिल किया गया। क्या नाजिल किया आप के ऊपर? कुरान। वल्लज़ीना, और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो तुझ पर नाजिल किया गया, जो तुम पर नाजिल किया गया। इलैका, इलैकुम तुम पर, इलैना हम पर, इलैया मुझ पर, इलैया मुझ पर, इलैना हम सब पर। और जो ईमान लाते हैं उस पर जिस पर जो तुम पर नाजिल किया गया। वमा, और जो, उनजिला ना उतारा गया, नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले, मतलब इन कौमों से पहले, मतलब उन ये जो मुत्तकीयों की जमात है उनसे पहले भी जो नाजिल किया गया। क्या नाजिल किया गया? जो अल्लाह की किताबें नाजिल की गई। वह बिल आखिरती, और आखिरत पर, हम वो लोग, युकिनून यकीन से, युकिनून यकीन रखते हैं, और आखिरत के दिन पर वो लोग यकीन रखते हैं। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम पर नाजिल किया और जो तुमसे पहले लोगों पर नाजिल किया गया, और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। तो उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम
व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो यही लोग क्या हैं, अपने रब की जानिब से हिदायत पर है, और यही लोग क्या हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की सिफात इन आयतों में बयान की है। सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह ताला ने मुत्तकियों का और मोमिनीन का जिक्र किया, उसके बाद काफिरीन का, उसके बाद मुनाफिकीन का जिक्र किया है। तो शुरू में अल्लाह ताला ने 3 कैटेगरी बता दी है। तो ये पहली कैटेगरी मुत्तकियों की है, ठीक है। मुत्तकी कैटेगरी क्या है? सबसे पहली, ये अल्लाह पर ईमान, नमाजें कायम करने वाले हैं, ज़कात देने वाले, सदका देने वाले हैं, ईमान रखने वाले हैं, जो उन पर कुरान के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, कुरान से पहले किताबों पर ईमान रखने वाले हैं। तो यही लोग क्या होंगे, ये सब काम करेंगे तो ये लोगों की क्या मिलेगी, हिदायत और फलाह इनको ही मिलने वाली है, ठीक है। तो इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आज की क्लास यहाँ पर इंशाल्लाह खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।